सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उससे खून और पानी बह निकला। ये सबूत मुहैया होता है, ये सबूत मुहैया होता है। मरकस की इंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 44 आयत भी देख लीजिए। मरकस 15 और उसकी 44 आयत। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। चारों अनाजी और खतूत इस बात में वाज़ेह करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हुआ, दफन हुआ और अपने कौल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अजीज बहनों और भाइयों, इब्तदाई कलीसिया के पास, अर्ली चर्च के पास ये गवाही थी और उनकी खुशखबरी का यही मौजू था। और पौलुस जब कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हैं और 15वें बाब की 3री आयत में, फर्स्ट कुरिन्थियन में, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये थी वो खुशखबरी जिसमें आज मैं और आप किसी तरह से कोई डाउट नहीं कर सकते, कोई उज़र नहीं किसी के पास कि मसीह यीशु के जी उठने की सदाकत को मानने से इनकार करे। लेकिन आज जो पैसेज है हमारा, हम उसकी तरफ आएंगे कि मुकद्दस लूका 4 खूबसूरत तस्वीरों को बयान करते हैं और इन 4 पिक्चर्स को जो इलिस्ट्रेट की गई हैं लूका की इंजील के 24वें बाब में, पहली पिक्चर जो है उसको हम इस तरह से देखते हैं। 24वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद की लाश ना पाई। मैं चाहता हूं कि तसव्वुर कीजिए लूका जिस भेद से उक्ताकुशाई करते हैं और खास तौर पर स्ट्रेस देकर एम्फसाइज करके पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। इस कब्र के लिए हमने देखा कि कब्र पर एक भारी पत्थर रखा था और जिस पर रूबी मोहर थी और पहरेदार बिठाए गए थे। लेकिन लूका ये बताते हैं कि वो पत्थर जो कब्र पर रखा गया था, अब उस कब्र पर वो पत्थर नहीं था, बल्कि वो पत्थर जो था वो लुढ़का हुआ था, उस कब्र के मुंह से हटाया गया था। लेकिन मत्ती रसूल इस लुढ़काए जाने के मंजर को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि ये पत्थर जो लुढ़का हुआ था, ये लुढ़काया कैसे गया था। तो मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 2री और 4थी आयत बयान करती है, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया।
फरिश्ते भी कभी कभी फन करते हैं। उसने आकर अपनी ड्यूटी तो दी और इसके साथ भूचाल आया, और लिखा है कि एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। शायद कोई ये सोचे कि ये पत्थर इसलिए लुढ़काया गया ताकि मसीह खुदावंद कब्र से बाहर निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में खुदा जो हमारे दिलों और गुर्दों की जांचता है, उसने किसी के दिल से उठी हुई इस आवाज को सुना था, और मरकस उस आवाज का जिक्र कर रहे हैं जो दिल में धड़कती हुई ये कह रही थी। और मरकस की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 3री आयत में इस बात का जिक्र है कि ये पत्थर क्यों लुढ़काया गया। मार्क 16 वर्स 3, ये वो कमजोर औरतें थी जो कब्र पर आ रही थी, और मरकस बताते हैं, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा, हमारे लिए पत्थर को कब्र पर से कौन लुढ़काएगा। क्योंकि वो जानती थी कि उनके मसल्स इतने मजबूत नहीं, इतना भारी पत्थर जो, क्योंकि वो उस दिन कब्र के पास थी जब इस पत्थर को इस कब्र पर रखा गया था, और वो कहती जा रही थी हम अपने मुनज्जी को देखने और खुशबुएं लेकर तो जा रही है, लेकिन इस पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। आज इस ईस्टर को मनाने वालों से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तेरी जिंदगी का कोई ऐसा पत्थर है जिसे लुढ़काना तेरे बस की बात नहीं, तेरी मुश्किलात, तेरे खानदान के मसाइल, तेरे हालात, लेकिन याद करो आपके पास एक ऐसा मुनज्जी है जो आपके दिल की बातों को भांप लेता है, जो देख लेता है। वो कहता है मैं तेरी मुश्किल को लुढ़काने की कुदरत रखता हूं। और आज आप मुबारक लोग हो इस ईस्टर के मौके पर, क्योंकि आपके पास पत्थर को लुढ़काने वाला एक ऐसा खुदावंद है जो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को शोले बनाता है ताकि मुसीबतों के पहाड़ टल जाएं। और जब पत्थर लुढ़काया गया, असल में इसका सबब मैं ये सोचता हूं ये भी था कि फरिश्ते को पता था कि जिन्होंने आकर इस कब्र को देखना है वो कैसे गवाही देंगे कि उसकी कब्र भी खाली है, हम सबको बताते हैं। और लेकिन जब वो आकर बताने लगे, और मत्ती की इंजील के 28 चैप्टर और उसकी 6 वर्स में लिखा है, जाके फरिश्ता ये कह रहा है आओ ये जगह देखो, आओ ये जगह देखो, आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। अंग्रेजी में लिखा है कम एंड सी, लेकिन वॉरेन ट्विस्बी अपनी किताब में लिखते हैं, सिर्फ ये इजाफी अल्फाज उसने कहे, कम एंड सी गो एंड टेल। सिर्फ आकर खाली कब्र को देखना ही नहीं बल्कि जाकर गवाही देनी है। और आज मैं ये कहूंगा कि आज चर्च के पास मैंडेट ये है, आज गो एंड टेल इज द ईस्टर मैंडेट फॉर द चर्च। सतूने हक, आज सिर्फ हमने गाना ही नहीं, उसकी कब्र भी खाली है, लेकिन जाकर बताना है कि जिंदा मसीह ने मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए क्या किया है। इसलिए आपने देखा कि हमने इस पहले पॉइंट को ये सब हेडिंग दिया है, He opens the tomb. He opens the tomb. वो कब्र को खोलता है, कब्र पर से पत्थर हटाने के लिए, ताकि उसने उस
ढकने को, उस पत्थर को हटा दिया ताकि वो जाकर देख सकें और बता सकें। आज मेरी दुआ ये है कि आप जो कुछ आप देख रहे हो, खुदावंद ने आपके लिए इस कलाम के वसीला से क्या किया, जाकर अपने खानदान के लोगों को बताएं। आज वो लोग जिनके लिए निजात का पैगाम लेकर आया और वो इस मुक्ति के पैगाम से, इस छुटकारे के भेद से वाकिफ नहीं, आज हमें उन्हें बताना है। मुकद्दस लूका इसी 24वें बाब में आगे बढ़ते हुए 33वीं आयत से लेकर और उसकी 13वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक he opened their eyes, वो अब उनके कान खोलता है। और इसके लिए जब आप 13वीं आयत का मुताला करें तो वहां पे पता चलता है कि अमाउस की राह पर दो मुसाफिर जा रहे थे और वो आपस में बातें करते हुए इस बात का जिक्र करते जा रहे थे, यीशु नासरी के उस माजरे का जिक्र। और लिखा है कि 19वीं आयत में खुदावंद यीशु ने उनसे कहा कि क्या हुआ है। वो बड़े अपसेट होकर कहते हैं, क्या तुझे नहीं पता? क्योंकि उनकी उम्मीद जो थी वो ये थी 21वीं आयत में, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है और सवेरे ही कब्र पर गई है। जब वो ये बात करने लगे कि वो जी उठा और औरतों ने देखा है और हैरान कर दिया। और 23वीं आयत में, और जब उसकी लाश न पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया और उसको ना देखा। 25वीं आयत, उसने उनसे कहा, आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दी। ये सारा कुछ कहने के बाद 31वीं आयत में लिखा है, इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। मसीह कभी कभी लोगों के साथ भी है, वो उनकी जमायत में भी आता है, वो उनके लिए बड़े बड़े काम भी करता है, लेकिन बंद आंखों के साथ वो उस जिंदा मसीह को देख नहीं सकते। लिखा है, इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उसकी नजर से गायब हो गए। जिस दिन पालूस की आंखें खुल गई थी और उसके बाद वो कहने लगा, मैं उस पहचान के सबब से अपने शान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। जब किसी को ये पहचान मिल जाए उसके मुनज्जी की, जिंदा मसीह की, तो ये सिर्फ उस वक्त मिल सकती है जब रूह की आंखें, रूहानी आंखें, आत्मिक रूह की आंखें जब खुल जाएं तो फिर आप देखने लगोगे। वरना आज बहुत सारे मसीही हैं, वो कह सकते हैं हम शुरू से ही क्रिश्चियन हैं, हमें संडे स्कूल जाने का भी मौका मिला, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन आज रूहानी